हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ़ोटोशॉप। तो हम लोग को यहाँ से फ़ोटोशॉप कवर करना। आपके सामने यहाँ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, आप इसको अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए कर लें पॉज, और जो भी पार्ट आपकी स्क्रीन पर है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको अपनी कॉपी पर लिख लें। स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत देना, उसके बाद कॉपी पे भी लिखना। समझिए ज़रा पॉइंट क्या लिखा है। खैर, फ़ोटोशॉप के बारे में जानना है हमें। एडोब फोटोशॉप इज़ अ रास्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर। आपको हम लास्ट टाइम पे जब कोरल का इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बताया था व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रास्टर इमेजेस एंड वेक्टर इमेजेस। अभी फिर से इसको डिटेल में समझते हैं। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम लोग रास्टर ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं, जिसको डेवलप किया था और पब्लिश किया था एडोब नाम की कंपनी ने। सबसे पहले जब इसे पब्लिश किया गया था ये विंडोज़ के लिए और मैकेनिटोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में ये आपका विंडोज़ में भी एक्टिवेट है, एंड्रॉयड पे भी एक्टिवेट है, ये आपका लाइनेक्स में भी एक्टिवेट है। इन केस अगर हम बात करें लगभग सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे, इट इज़ ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1988 बाय द थॉमस एंड जॉन नॉल। इसे 1988 में थॉमस और जॉन नॉल ने डेवलप किया था। सिंस देन दिस सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नॉट ओनली इन द रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग बट इन डिजिटल आर्ट आल्सो। इसका इस्तेमाल मेनली रास्टर इमेजेस क्रिएट करने में किया जाता है और साथ ही साथ डिजिटल आर्ट्स को भी बनाने में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे काम होता है भी समझते हैं। आप जब इसे ओपन कराएंगे तो ओपन कराने के लिए आप सिंपली विंडो आर करेंगे और टाइप करेंगे फोटोशॉप, यही इसका रन कमांड है। एक्सटेंशन नेम आपको पता है कि जब भी आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो उस फाइल में एक एक्सटेंशन नेम के साथ वो फाइल सेव होती है, जिससे आपको पता चलता है कि वो फाइल के सॉफ्टवेयर पर क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन नेम है दैट इज़ .psd, पीएसडी इन सेंस फोटोशॉप। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं रास्टर इमेजेस की। रास्टर इमेजेस क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर आए यहाँ पर आपके पास एक ऊपर ग्राफिक दिखाई दे रहा। अगर इस ग्राफिक को थोड़ा सा फोकस करें तो ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, जिस इमेज को आपने बनाने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोरल अभी पढ़ के आए, इसको आप कोरल पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसे फोटोशॉप पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बट कोरल और फोटोशॉप में डिफरेंस ये जाता है कि कोरल पे आप जो भी काम करते हो वो वेक्टर फॉर्म में होता है, और जो हम लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं वो हमारा रास्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर और रास्टर आप समझ चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार, वेक्टर वर्सेस रास्टर। ठीक है, वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनका साइज़ आप कितना भी इंक्रीज़ कर लें उनकी पिक्चर क्वालिटी पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इन केस अगर आपके पास कोई इमेज है, आप उसे खूब जूम कर रहे हैं और वो इमेज नहीं फट रही है, इन द सेंस वो इमेज आपकी वेक्टर इमेज है, उसे कैमरे से नहीं खींचा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसे कैमरे से नहीं खींचा गया, उसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके या फिर किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा। जैसे आप बात करें अगर पीडीएफ की, तो अगर आपने कभी पीडीएफ के साइज़ को जूम आउट किया या जूम इन किया है तो पीडीएफ में आप 400% 500% तक जूम साइज़ बढ़ा सकते हैं, और आप कितना भी बढ़ा लें उसकी क्वालिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप बात करें रास्टर इमेजेस की, रास्टर इमेजेस को आप हल्का सा बढ़ाना चालू करेंगे, उस इमेज में आपको ब्लरनेस, पिक्चर्स फटी दिखाई देने लगेगी। जैसे यहीं पर अगर हम देखें एक इमेज है पीएस की, तो इसे यहाँ पर डाउनलोड किया गया, ये रही। आप इसके साइज़ को अगर इंक्रीज़ करें, देखिए आपको समझ में आने लगा, ये जो पी के जो एजेस है ये एजेस हमारे ब्लर होने लगे। तो यही डिफरेंस है रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस में। वेक्टर इमेजेस किसी कैमरे से नहीं कैप्चर करी जाती है, उन्हें बनाया जाता है, जबकि रास्टर इमेजेस कैमरे से कैप्चर करी जाती है और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके उन्हें एडिट भी किया जाता है। तो हम लोग जो फोटोशॉप पे काम करने आए हैं वो हम लोग प्रॉपरली रास्टर इमेजेस पर ही करेंगे। तो आप अगर देखें यहाँ पर, देखिए अभी तो इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। इन केस अगर इसके साइज़ को बढ़ाया जाएगा तो इमेज आपकी इस तरीके से ब्लर होगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में चलें। आपने यहाँ पर लिखा रास्टर वर्सेस वेक्टर। देखिए ये वाली जो इमेज है वो आपकी वेक्टर इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो रास्टर इमेज है। ज़रा से इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, इसके जूम साइज़ में इफेक्ट पड़ेगा। सेम सिनेरियो कुछ इधर भी है, इसके भी एजेस आपको ब्लर दिखाई दे रहे हैं, इसके एजेस ब्लर नहीं है। तो आप जो भी फोटोशॉप पे काम करने जा रहे हैं वो सारा का सारा काम आपका रास्टर इमेजेस पर डिपेंड करता है। रास्टर इमेजेस इन द सेंस ऐसे इमेजेस जिनके साइज़ को बढ़ाने पर उनकी पिक्चर क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, जिन्हें कैमरे से कैप्चर किया जाता है, दे आर नोन एज रास्टर ग्राफिक्स। अब चलते हैं अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप इसी रन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर आप स्टार्ट पर आएँ, आपको कहीं ना कहीं अपना सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा आप सर्च के सिनेरियो पर आएंगे और सर्च करेंगे फ़ोटोशॉप, तो आपको सबसे ऊपरी मिलेगा एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर जो वर्जन हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ अ फोटोशॉप 7.0। आपने पिक किया, पिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो पार्टिकल है हमारे पास, वो एक ये है टूल वाला एरिया, जिससे हमारा सारा काम होगा। आपने पावर अभी कोरल को भी कंप्लीट किया, कोरल में भी आपने देखा कि ये वाला पार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता था, क्योंकि सारे टूल्स का काम वहीं होता था। एक जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है फोटोशॉप में, दैट इज़ अ लेयर बॉक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोशॉप। फोटोशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर किसका होगा, लेयर्स का होगा। समझेंगे इसकी बात को धीरे धीरे। अभी आपके सामने एक ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है, मतलब आप कोई भी काम यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। इस टूल का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एक डिज़ाइन ओपन करनी पड़ेगी, एक शीट ओपन करनी पड़ेगी जिसमें आपको काम करना है। उसको ओपन करने के लिए आप फाइल पर आएंगे, आप यहाँ से ऑप्शन पिक करें न्यू। अगर आपने न्यू पिक किया, ज़रा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक है न्यू और दूसरा है ओपन का। अगर आप न्यू के ऑप्शन को पिक करते हैं, यहाँ ऑप्शंस को हम लोग आगे देखेंगे, हमने कर दिया फिलहाल ओके। तो देखिए आपके पास एक वाइट कलर की शीट आ गई। अब ये हमारे लिए वर्किंग एरिया है। अब आपने जो टूल सेलेक्ट किया था, इस टूल का आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बट अगर हमें किसी इमेज पर एडिटिंग करनी है, तब आप करेंगे क्या, फाइल पर आएंगे और सिंपल सा ऑप्शन पिक करेंगे ओपन का। यहाँ पर ओपन पर आए, जिस भी इमेज पर आपको एडिटिंग करनी है, यहाँ पर डी ड्राइव, जी ड्राइव के बाद आपने फोल्डर पिक किया, वॉलपेपर। वॉलपेपर में आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी फोल्डर से इमेजेस पिक करनी है, वो फोल्डर आपने करा सेलेक्ट, आपने ले लिया इंडियन प्लेयर्स, और यहाँ से जिस भी इमेज पर आपको करनी है एडिटिंग, उस इमेज पे आपने लगाया सिलेक्शन और उसे करा दिया प्रॉपरली इंसर्ट ओपन। देखिए इसे मूव कराने के लिए आप इस ब्लू कलर की कैनवास पर आएंगे, यहाँ पर माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और इसे ड्रैग करा लेंगे। जैसे ही आप ड्रैग कराएंगे तो ये आपकी इमेज आ गई। अब आपको इस पर जो भी एडिटिंग करनी है, आपने यहाँ से लिया सिलेक्शन टूल में इलिप्टिकल मार्की टूल, शॉर्टकट बनती है कैपिटल M, आपने माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और ड्रैग कराया। अब आप इसे यहाँ ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप दूसरा वाला टूल लेंगे, पिक टूल, शॉर्टकट बनती V, यहाँ पर रखेंगे माउस का पॉइंटर, लेफ्ट क्लिक को करेंगे होल्ड और ड्रैग करा लेंगे। यहाँ पर देखिए जो इमेज आपकी वहाँ पर थी, वो इमेज अब हमारे पास यहाँ पर आ गई। इन केस अगर हमें इस इमेज का साइज़ बढ़ाना है, देन यू विल यूज़ शॉर्टकट कंट्रोल T, ट्रांसफॉर्म। कॉर्नर पर रखेंगे, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, ड्रैग करा लेंगे जिस भी एरिया पे आपको ये चाहिए, देन कर देंगे एंटर। देखिए एक बात आपको वर्ड से बता रहे हैं, फिर एक बार बता रहे हैं, यहाँ पे तो उसका ज़्यादा रोल है। अगर आपको किसी भी इमेज को रिसाइज़ करना है, तब आप इन कॉर्नर से आके इमेजेस को रिसाइज़ करेंगे, ना कि इन मिड पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इमेज को रिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आप इन पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो जो उसकी हाइट और विड्थ का रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर चलेगा। बट अगर आप इन पॉइंट्स को लेके भागेंगे तो आप रेजोल्यूशन बिगाड़ेंगे। साथ ही साथ रेजोल्यूशन को और अच्छे से फिक्स करने के लिए आप जब साइज़ इंक्रीज़ करें, तब आप शिफ्ट बटन को भी होल्ड कर लें, कुछ इस तरीके से। जब आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो आप जिस भी डायरेक्शन में भागे, देखिए हाइट और विड्थ का रेजोल्यूशन नहीं बिगड़ रहा है, एंटर। तो इस तरीके से सर्कल मार्की टूल का, इलिप्टिकल मार्की टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी इमेज को कहीं से भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपने किया डबल क्लिक, इस इमेज को कराया इंसर्ट, फिर से आपने लगाया पॉइंटर, फिर पिक टूल सेलेक्ट किया, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और ड्रैग कराया। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल T, शिफ्ट के साथ इंक्रीज़ किया जिससे हाइट और विड्थ का रेजोल्यूशन ना बिगड़े। जहाँ भी रखना है वहाँ पर रखा, देन आपने कर दिया एंटर। एक इमेज हम लोग और ले आते हैं, फिर लेयर के सिनेरियो को समझते आगे चलते हैं। इसके लिए आप यहाँ से लीजिए रेक्टेंगुलर मार्की टूल, आप उससे भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने लगाया सिलेक्शन, देन आपने फिर से पिक किया सिलेक्शन टूल, पिक टूल, मूव कराया, मूवमेंट के बाद कंट्रोल T करा, इमेज को रिसाइज करने के लिए शिफ्ट T करा और कर दिया एंटर। देखिए आपने इस बैकग्राउंड को बनाने के दौरान 4 काम करे हैं। सबसे पहले आपने एक न्यू लेयर ली थी जो वाइट कलर की पीछे आ रही, इसके बाद आप इस वाली इमेज को लाए थे, इसके बाद आप इस वाली इमेज को लाए थे, इसके बाद आप इस वाली इमेज को लाए थे। अभी अगर आप मूवमेंट करा रहे हैं तो हमारी ये वाली इमेज मूव हो रही। इन केस अगर हम इस वाली लेयर को मूव करना चाहें तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे केवल यही मूव हो रही है, आप इसको मूव करना चाहें तो कब क्या कैसे काम होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा लेयर बॉक्स पर। समझिएगा इस लेयर बॉक्स के सिनेरियो को।
लेयर्स में देखिए आपको यहाँ पर 3 लेयरें बहुत ही इत्मीनान से दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले आ रही है बैकग्राउंड लेयर जो कि वाइट कलर वाली एरिया है। इसके बाद है लेयर 1 जो विराट की सबसे पहली इमेज हमने मूव कराई थी, ये वाली। इसके बाद है लेयर नंबर 2 जो विराट की ये वाली इमेज हम लोगों ने पिक कराई। देन लास्ट वाली है लेयर नंबर 3। जिस भी लेयर पे सिलेक्शन होगा आपकी वही लेयर एक्टिव होगी। मतलब अगर आप लेयर 1 में जो इमेज लाए हैं उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तब आपको लेयर 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेयर 2 पे करना चाहते हैं तब आपको लेयर 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो फॉर द लेयर नंबर 3। क्या मतलब सर? हम चाहते हैं कि हम लोग इस लेयर नंबर 2 पे लगाएं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करें। आपका सिलेक्शन है लेयर नंबर 3 पर, आप चाह रहे हो लेयर नंबर 1 पर, तो आपने किया कंट्रोल U फॉर कलराइज। यहाँ पर आपने पिक किया कलराइज के ऑप्शन को और अब आप यहाँ से ऑप्शन को चेंज करेंगे। देखिए किस इमेज पे चेंज हो रहा है, लेयर नंबर 3 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेयर नंबर 3 सेलेक्ट है। आपने करा ओके, तो जो भी चेंज देखने को मिले वो कहाँ मिले, लेयर नंबर 3 पर। आप आए लेयर नंबर 2, कौन सी है आपकी, ये वाली है। फिर से आपने किया कंट्रोल U, आप यहाँ पर आए कलराइज के ऑप्शन पर और अब आप जो भी काम कर रहे हैं वो किस पे हो रहा, लेयर नंबर 2 पर। आपकी लेयर नंबर ये वाली ऐसे ही सलामत है। फिर से आपने लेयर 1 पे लगाया सिलेक्शन, कंट्रोल U करा, कलराइज ऑप्शन पर आए, जो भी आपको शेड चाहिए उस पर कर दिया ओके। इन केस अगर आप बैकग्राउंड पर कोई काम करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे काम कर पाना पॉसिबल अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये हमारे लिए लॉक है। देखिए यहाँ पर एक लॉक का सिंबल बना हुआ है, आपको इस सिंबल को हटाना पड़ेगा। आपने इस पर किया 2 बार माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस, यहाँ पर आया न्यू लेयर, आपने कर दिया ओके। जैसे ही ओके करेंगे देखिए इसके आगे का लॉक हट गया। अब आप इस बैकग्राउंड पर भी काम कर सकते हैं। आपने यहाँ से ले लिया कोई भी टूल हमने पिक किया पेंट बकेट टूल और यहाँ पर बकेट से कलर फिल कर दिया। देखिए आपने कलर पिक किया, ब्लू आया क्योंकि यहाँ पर फोरग्राउंड का जो कलर है वो ब्लू है। आप अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं आप ऊपर फोरग्राउंड पर आइए, यहाँ से पैटर्न पिक करिए, उसी के आगे आपको पैटर्न्स मिलेंगे। या पैटर्न आपने लगाया, अब आप क्लिक करें तो यही पैटर्न इस पूरी की पूरी शेप में फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरग्राउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल हमने आपको केवल इतना ही बताया कि फोटोशॉप है क्या, तो आप उसको अपनी कॉपी पर मेंटेन कर लें। उसके बाद कहाँ से कैसे फाइल को ओपन करना है, लेयर का कैसा काम है, तो आप भी यही आके करेंगे। आप एक इमेज इंपोर्ट कराएंगे, एक नई फाइल लाएंगे कंट्रोल एन से, आप कंट्रोल एन से लाएँ या फिर आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से इमेज कोई भी ला सकते हैं। आपको इमेज चाहिए, आपने कर दिया ओपन, आपने इस ब्लैंक स्क्रीन पे 2 बार लेफ्ट क्लिक को फटाफट चलाया, इमेज आ जाएगी। या फिर आप आए फाइल पर, ऑप्शन पिक करें ओपन का या फिर शॉर्टकट पिक कर लें कंट्रोल होगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ करें और इसको यहाँ से इंसर्ट कराएं। तो आप एक बैकग्राउंड बनाएंगे जिसमें 4-5 इमेजेस लाएंगे, एक लेयर सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड वाली जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को फिल करके देखेंगे, ऑप्शंस फिल करके देखेंगे एक्सेट्रा। तो ओवरऑल कल की लैब में आपको यही करना है।